नमस्कार, आप देख रहे हैं सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच, और आपके साथ मैं हूं हिना मेहता। प्रदेश के अन्य विधानसभा क्षेत्र के साथ ही इंदौर में आज भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा पहुंची, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। वहीं इस यात्रा को लेकर कांग्रेसियों ने मुख्यमंत्री की इस यात्रा को जन माफी यात्रा बताया और इस यात्रा को लेकर कांग्रेसियों ने जमकर जुबानी प्रहार किया। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने को है और चुनावी साल में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही मतदाताओं के बीच अपनी अपनी उपलब्धियां और घोषणाएं लेकर पहुंच रहे हैं। जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी कुर्सी बचाने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, जहां 18 वर्षों की उपलब्धियां और योजनाओं को जनता के बीच बांटने के साथ ही उन्होंने मतदाताओं से आशीर्वाद लिया। जन आशीर्वाद यात्रा बुधवार को इंदौर के राव विधानसभा क्षेत्र से शुरू हुई, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित भाजपा के कैलाश विजयवर्गीय व कई दिग्गज नेता शामिल हुए। यात्रा के स्वागत के लिए तमाम तरह के इंतजाम किए गए थे। वहीं यात्रा के दौरान भाजपाइयों में फोटो खिंचवाने की होड़ भी मची रही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर एयरपोर्ट पर पहुंचते ही जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर इसे जनता की यात्रा बताया और जनता के लिए चलाई गई योजनाओं की उन्होंने तारीफ की। जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर भाजपाइयों में जहां उत्साह दिखा, तो वहीं विरोध करने वाले कांग्रेसियों पर पुलिस की तेज नजर रही, जहां विपक्षी दल के लोगों को विरोध करने का कोई मौका नहीं मिला। जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर भाजपाइयों के द्वारा जहां इस यात्रा की तारीफ की जा रही है, तो वहीं कांग्रेसी नेता जन आशीर्वाद यात्रा पर जमकर निशाना साध रहे हैं। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और मंत्री उषा ठाकुर ने कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा को निशाने पर लिया। वहीं इंदौर में निकाली गई जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर कांग्रेसियों ने भाजपा की यात्रा को रडार पर लिया और मुख्यमंत्री को लेकर कहा कि सीएम को अब माफी मांगना चाहिए। जन आशीर्वाद यात्रा पिछले 18 साल से शिवराज जी ने जो काम किया है, शायद उसी को लेने के लिए निकल रहे हैं, वो देखने के लिए। इंदौर शहर में जगह जगह गड्ढे हो रखे हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि हमने सब शहर में चारों तरफ रोड ही रोड बनाए। आप देख सकते हैं कि स्थिति इतनी ख़राब है कि पूरी बारिश जरा सी हुई नहीं है और पूरे रोड ख़त्म हो चुके हैं। एक से 1.5 फीट गड्ढे हो चुके हैं। रही बात सफाई के मामले में, ये बात करते हैं कि हम 7वां 7 स्टार लेके आएंगे। आज मैं देख रहा हूँ वीआईपी क्षेत्र एयरपोर्ट रोड पे आए दिन वीआईपी आते रहते हैं, लेकिन उस क्षेत्र के जो कर्मचारी आए दिन एयरपोर्ट पर दूसरी जगह लगा दिए जाते हैं और बाकी आगे पाट पीछे सपाट की स्थिति है। आप जाके देखें, बहुत सारी कॉलोनियों में और बहुत सारे रोडों पे सफाई तक नहीं हो रही है। आज जहाँ पर जो एक्चुअल में मूल इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए, कर्मचारी देना चाहिए, वहाँ कुछ भी नहीं है और सिर्फ अपनी वाहवाही करने के लिए निकल पड़े हैं कि ये सब चीज़ें जनता सब समझ चुकी है। जनता इस बेवकूफ़ बनने के उसमें नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि हम जनता को बार बार बेवकूफ़ बना सकेंगे। 18 साल से आप सरकार में, उसके बाद आपने किस बात की जन यात्रा निकाल रहे हैं? आज इंदौर शहर की हालत बद से बदतर कर दी आप लोगों ने। मेरे हिसाब से जन यात्रा नहीं, माफ़ी यात्रा निकालना चाहिए। मैं कहूँगी कि ये जन आशीर्वाद योजना की जगह मामा को जन माफ़ी योजना, और एक मैं ये भी कहूँगी कि साथ में शर्मिंदगी वाली बात, कि बहुत शर्मिंदगी वाली बात है कि जब ज़रूरत पश्चाताप की पश्चाताप यात्रा निकालनी चाहिए। क्यों पश्चाताप यात्रा इसलिए निकालनी चाहिए कि चुनाव को देखते हुए मामा ने आज 450 रुपये की टंकी कर दी, लेकिन जब कोरोना जैसी स्थिति थी, जब बहनें परेशान हो रही थी, जब इन्हीं मामा ने हम बहनों सबको 1150 रुपये में टंकी दी थी। आज बहना आज सुरक्षित है। छोटी छोटी बहनों बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे और आशीर्वाद की बात कर रहे हैं मामा। कौन सा आशीर्वाद, कैसा आशीर्वाद? कोई बहनें इनको आशीर्वाद देने नहीं वाली है। आज हजारों करोड़ों के कर्जा लेके आप लाडली बहनों को देना 1000 रुपये दे रहे हो। मैं पूछना चाहती हूँ आपके माध्यम से मामा से कि मामा आप लिखित में दो कि आप कब तक इन बहनों को 1000 रुपये देंगे। क्या सरकार आपकी तो कांग्रेस बन नहीं रही है, सरकार बन रही है कांग्रेस की, तो क्या कांग्रेस की सरकार बनने के बाद भी आप बहनों को 1000 रुपये देंगे, या ये सिर्फ चुनावी लालीपाप है जो आप लालीपाप पकड़ा रहे हैं?
आप इधर लाडली बहना को 1,000 रुपए दे रहे हैं, लेकिन मामा से मैं उन बहनों के लिए भी पूछना चाह रही हूँ कि मामा ये विधवा पेंशन योजना आपने क्यों बंद कर दी। वो विधवा महिलाएं बेचारी आज परेशान हैं, खून के आंसू रो रही है महिलाएं। मैं मिली हूँ विधवा महिलाओं से, वृद्ध पेंशन बंद कर दी है, उन वृद्धों से मैं मिली हूँ, उनकी आत्मा से जाके पूछो किस तरह से वो परेशान हो रहे हैं। आज उनके जो ये पेंशन मिलती थी, उस पेंशन का उनको एक सहारा था, कुछ पूजा पाठ का सामान हो या कुछ पर्सनल उनका कुछ लेना हो तो वो उससे अपना खर्चा निकाल लेते थे। लेकिन आज जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पैसे की, उनकी आपने बंद कर दी। और जिनके पास है ऑलरेडी कमाने वाले, हम उनका विरोध नहीं कर रहे, लेकिन उनके पास तो है व्यवस्था, उनको आप कर्जा लेके दे रहे हो, तो उनको क्यों नहीं दे रहे हो आप कर्जा जो आपने लिया है। तो वृद्ध विधवा पेंशन भी चालू करें आप, जो बंद कर रखी है आपने अभी, वृद्ध पेंशन जो बंद कर रखी है वो भी चालू करें। और आशीर्वाद तो आपको लेने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जनता देगी नहीं। जनता आपसे, ये आप आशीर्वाद लेने आए हो, ये नौटंकी करने आए हो। आपको आशीर्वाद जब कहाँ गए थे मामा, जब कोरोना में आपकी सख्त ज़रूरत थी, जब तो आप घर में बैठ गए थे, खुद कोरोना पॉजिटिव हो बता के आप आराम कर रहे थे। जब जनता के बीच में सबसे ज़्यादा जनता को ज़रूरत थी, जब क्यों नहीं आए आप जनता के बीच में? जब जनता के बीच में हमको कहीं क्यों नहीं दिखे आप? अब आपको चुनाव के समय आशीर्वाद योजना याद आ गई आपको, तो आप माफ़ी योजना निकालो, पश्चाताप योजना निकालो। मैं कहूँगी कि युवा, पढ़े लिखे युवाओं को तो रोजगार मामा दे नहीं पा रहे हैं। अब छोटे छोटे बच्चों को भी अनपढ़ रखना चाह रहे हैं, तो देश को कहाँ, ये प्रदेश को और देश को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं? खुद पढ़े लिखे नहीं है तो मतलब ये देश का बच्चा भी, भविष्य जो हमारे बच्चा है, देश का भविष्य है, उनको भी अनपढ़ रख के उनसे ये बीजेपी ये काम करवा रही है। ये सबूत है, ये आप देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर झंडा लेके खड़े हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सबूत कह रहा है। ये रऊ का मंच है, और जिस रऊ के मंच पे इनके पास कांग्रेस के इनके पास कार्यकर्ता नहीं बच्चे हैं बीजेपी के, तो बीजेपी वालों ने यहाँ पर बच्चों को मंच पे खड़ा कर रखा है। ये छोटे छोटे बच्चे, ये मंच आप देखिए, बीजेपी का मंच है, बीजेपी का झंडा भी दिख रहा है, बीजेपी का मंच भी दिख रहा है। जन आशीर्वाद योजना में जनता का टोटा बीजेपी को, इसलिए उन्होंने बच्चों का लिया सहारा। तो ये बच्चों का सहारा लेके बीजेपी कौन सा जन आशीर्वाद योजना चला रही है? बिल्कुल 18 साल से कम हुआ बच्चों को आप राजनीति में नहीं घिस सकते, और आप उनसे राजनीतिक काम नहीं करा सकते। आप झंडे उनसे उठवा रहे हैं। जिनके बच्चों की पढ़ने की उम्र है, उनको स्कूल जाना चाहिए। आज को स्कूल की छुट्टी तो है नहीं, संडे तो है नहीं। आपने उनकी स्कूल की छुट्टी करके, उनके भविष्य को अंधकार में डाल के, आप उनसे 100-200 रुपए के लालच दे के उनसे आज झंडा उठवा रहे पार्टी का। आपके मंच पे कार्यकर्ता ही नहीं है, तो आप क्या चुनाव लड़ेंगे? ऐसे ही हार चुके हैं आप, तो ऐसे ही बोरे बिस्तर बन चुके हैं मामा के। तो मैं जन आशीर्वाद यात्रा निकालने वालों से पूछना चाहता हूं कि यदि आपने सच्चा मध्य प्रदेश में विकास किया है तो विकास है कहाँ? अगर विकास हुआ होता तो आज 18 साल का हो गया होता, पर विकास तो कोई नज़र आ नहीं रहा है। तो किस बात की जन आशीर्वाद यात्रा? मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ज़मीन खिसक चुकी है। जनता ने इस बार मन बना रखा है कांग्रेस की सरकार लाने के लिए, क्योंकि केवल और केवल मध्य प्रदेश के अंदर घोषणा की मशीन चल रही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब देखना ये होगा कि मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी और चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने वाला प्रदेश के मालवा सेक्टर का केंद्र बिंदु इंदौर इस जन आशीर्वाद यात्रा के बाद कितने प्रत्याशियों की नैया पार लगाता है। इंदौर से नीरज पोरासी की रिपोर्ट। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच।